क्योंकि पता ही नहीं चलता कि ये जो फॉर्म भरे हैं हम, इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसकी ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। अब नई वैकेंसी आने वाली भी है कि कैसे पुरजोर तरीके से हमने कैलेंडर की बात की है और जिसकी लड़ाई लड़ने पर उतर गए हैं तो उनको हर हाल में उनके हक का पैसा देना पड़ेगा। जिसके पीछे इतना बड़ा भीड़ खड़ा है उसको कोई दबा देगा। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लॉन्ग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। ये बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी को लेकर, क्योंकि जैसा कि आज आंदोलन होने वाला था बच्चों के द्वारा, लेकिन बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा, एसके झा सर के भी द्वारा और बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा स्ट्रिक्टली बच्चों को मना किया गया था कि आज आंदोलन नहीं करना है। उसके बावजूद भी पटना की सड़कों पर आज बच्चों को देखा गया। एसके झा सर है हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कारण रहा कि सर बच्चों ने फिर से आंदोलन करना जरूरी समझा। नहीं, आज देखिए, आज कोई भी बच्चा रोड पे नहीं था। वो विपक्ष का आंदोलन था, विपक्ष ने किया था। बच्चे आज रोड पर नहीं थे। अगर आप गए होंगे तो आप देखे होंगे कि बच्चे आज एक भी रोड पर नहीं थे। बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और एक भी बच्चा रोड पर नहीं था। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है बच्चों के लिए ये बातें बोलना। आप देखे होंगे, अगर आप गए होंगे, वो विपक्ष का आंदोलन था, विपक्ष ने उसको किया तो वो उनका मुद्दा था। आज एक भी बच्चा रोड पर नहीं था। लेकिन सर बहुत सारे लोग वहाँ पे थे जो साफ तौर पे कह रहे थे कि हम भी छात्र हैं। हालांकि ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट तो हैं लेकिन किसी न किसी पार्टियों से जुड़े होते हैं। नॉर्मली देखा जाता है बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट होने के बावजूद भी किसी न किसी पार्टियों को सहमति देते हैं और उससे जुड़े होते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि मैं भी कहीं ना कहीं मैं भी एक छात्र हूँ और मैं इस आंदोलन को इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मुझे अविलंब रिजल्ट चाहिए, जो लंबा ड्यूरेशन हुआ है, ऐसा उनका कहना था। देखिए, उनकी अगर ये मांगे हैं तो ये भी जायज़ है, ये भी तो सही है। जल्दी ही चाहिए रिज़ल्ट, अगर जल्द से जल्द नहीं मिलता है तो ये गलत है। तो उनकी मांगे कहीं से भी गलत नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ लोग हैं जो मान लीजिए कि अपोजिशन जो विपक्ष है वहाँ पे भी उस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं, तो वो लोग आए होंगे, इट मे बी पॉसिबल। और उनकी जो मांगे हैं वो भी सरकार सुनेगी। ऐसा नहीं कि विपक्ष की मांग को नहीं सुनेगी सरकार। हम लोगों ने भी, जब मैं कल आरआरबी के चेयरमैन से मिला था, आज सरकार के लोगों से भी हमारी बात हुई है, तो उनका कहना साफ तौर पर यही है कि हमने उनको यही बोला कि आप तुरंत अविलंब दीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जल्द से जल्द इस बात को क्लियर कीजिए कि आप कब तक ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब अगर आप सोचिएगा कि हम 6 महीना इसको लटका देंगे तो फिर हाँ, आप किसी को संभाल नहीं पाइएगा और मामला गड़बड़ाएगा, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा असंतोष फैल जाएगा। अभी सरकार के तरफ, सरकार के जो भी लोग, आज हम बहुत सारे लोगों से मिले जो सरकार में हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सर जो भी बच्चों की मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी और जल्द से जल्द इस पर काम होगा। हमने एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में भी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि सर आप कुछ मत करो, लेकिन एग्ज़ाम 2 दिन सर, एक आध दिन सर और बढ़ा लेना, लेकिन एग्ज़ाम कैलेंडर ज़रूर दो। क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं होने के कारण बच्चों में बहुत ज़्यादा असंतोष है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि ये जो फॉर्म भरे हैं हम, इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसकी ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी, अब नई वैकेंसी आने वाली भी है कि नहीं है। तो अगर आप सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं तो आप ये समझिए कि बच्चे ये प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि चलो इस वैकेंसी में मेरी नहीं हुई, अगली वैकेंसी में होगी, या अगली वैकेंसी में नहीं हुई तो अब हमको छोड़ देना चाहिए, दूसरा कोई काम करेंगे। तो हम माननीय सरकार से हम यही नम्र निवेदन किए हैं कि आप वैकेंसी को क्लियर कीजिए कि आप आगे कितनी वैकेंसी देने वाले हैं और एग्ज़ाम का कैलेंडर आप दीजिए। सबसे पुरजोर तरीके से हमने कैलेंडर की बात की है। और ईडब्ल्यूएस जो है एनटीपीसी वाले बच्चों का, वो 17-18 का ईडब्ल्यूएस का जो मामला है, उस पर भी हमने वो भी मुद्दा रखा कि आप सर इस मुद्दे में, इसमें आप लिंक दीजिए। बहुत सारे बच्चे जो है उस टाइम ईडब्ल्यूएस भरे और वहाँ पर एक ऑप्शन आता था कि क्या आपने ईडब्ल्यूएस बनाया है, तो उसमें नो कर दिए हैं और वो एक्सेप्ट भी हो गया है। तो ये कोर्ट के द्वारा भी सरकार को ये बातें माननी होगी। तो हमको लगता है कि सरकार इस पर विचार करेगी और फिर मैं कुछ बच्चों के साथ चेयरमैन साहब से मिलने जा रहा हूं, तो कोशिश करेंगे कि और भी जो मुद्दे हैं बच्चों के वो वहां तक पहुंचाया जाए। सर, हालांकि सर रेलवे मंत्रालय और सुशील मोदी ने मौखिक रूप से ये बयान दिया है कि इसमें सुधार होगी, लेकिन अभी तक कोई लिखित प्रमाण नहीं है। क्या इस बारे में आपकी कोई बातचीत हुई उनसे? देखिए, है क्या कि ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर मिनिस्टर लेवल के लोग हैं या पार्टी के कद्दावर नेता हैं, अगर उनका ये बयान आता है तो कहीं ना कहीं से आप समझिए कि ऐसे नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा।
वो लोग भी समझ रहे हैं कि बच्चे अब हक की लड़ाई लड़ने पर उतर गए हैं, तो उनको हर हाल में उनके हक का पैसा देना पड़ेगा। उनका जो हक है वो हक की नौकरी, हक का पैसा सब एकदम वो ले लेंगे। इसमें कहीं से अगर वो सोच रहे हैं कि गुंजाइश है तो ऐसी कोई गुंजाइश है नहीं। अब ये बात तो रेलवे भी समझ चुका है, पीएमओ की भी आज देखिएगा, आज मीटिंग है पीएमओ की, तो पीएमओ तक बात चली गई है। नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात में इसमें संज्ञान लिया है, तो कहीं ना कहीं से इस बात का हल निकलेगा ही। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यूपी चुनाव का, तो अगर सरकार ने ये गंदा गेम खेला तो फिर सरकार को समझना पड़ेगा फिर कि आप बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं। आप तब तो बच्चों से आप बात कीजिए, हम लोग भी तब वहाँ नहीं रहेंगे। अगर आपको लगता है कि हम ये ऐसा गंदा गेम खेल लेंगे तो बच्चे आपको माफ़ कर देंगे, तो बच्चे कभी भी माफ़ करने के लायक नहीं। जब से आप लोगों का ये बयान जारी हुआ है और कई शिक्षकों का कि प्रोटेस्ट ना करे छात्र, अब मतलब ये सब होने के बाद तो बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सर लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की दबाव दी गई है सत्ता पक्ष के द्वारा। क्या ऐसा हुआ है? इसमें कितनी सत्यता है सर? अच्छा, आप एक बात सोच के देखिए कि जिसके पीछे इतना बड़ा भीड़ खड़ा है उसको कोई दबा देगा? बिल्कुल नहीं। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, अभी हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज है, हम यहाँ बैठे हैं, आप हमारे ऑफिस में बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है किसी भी प्रकार का अगर दबाव होता तो हम ऑफिस में बैठे होते? एकदम नहीं होते। तो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। और दबाव तो सर एक शिक्षित आदमी पर अगर दबाव बनाया जा सकता है तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा लगता है किसी को। और सबसे बड़ी बात कि सर इसका फैसला लोग करने वाले कौन होते हैं? इसका फैसला तो बच्चे करेंगे, और बच्चे हर चीज़ समझते हैं। आप ये समझिए, ये जो आंदोलन है ये मूर्खों का आंदोलन नहीं है, ये पढ़े लिखे युवाओं का आंदोलन है, और इसको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता है। अगर हम टीचर हैं तो हम अगर चाहेंगे भी तो वो मिसगाइड नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए इस बात में कहीं से भी कोई सच्चाई नहीं है। भले ही लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, अब जिसके फेवर में अब बातें जा रही है वो हम लोगों को हीरो बना देता है, जिसके अगेंस्ट में जा रही है वो विलन बना देता है। तो हम लोग पते नहीं चलता है, आज इसके हीरो हैं कल उसके विलन हो जाते हैं। तो चल रहा है, चलने दीजिए, वो सब अलग मैटर है। हम लोगों को इस सब चीज़ से दूर है। हम अध्यापक हैं, हमारा काम है शिक्षा देना और बच्चों को उनके अंदर एक अलग जगाना जिससे वो अपने जीवन में कुछ कर सके। सर, आपने सारी बातों को क्लियर किया और हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ थे एसके झा सर, जिन्होंने सभी बातों को क्लियर किया। क्या है पूरी रिपोर्ट, आगे क्या होती है, क्या बिहार सरकार कितना जल्दी एक्शन लेती है इन चीज़ों पे और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करते हुए कितना जल्दी रिजल्ट को घोषित करती है, ये सारी चीज़ें होगी, जो भी होगी सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।